फंस गया दिल बेचारा, अरे तू 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 तारा, फंस गया दिल बेचारा। जाने तमन्ना वादा है वादा, अब ना कहेंगे हम तुमको राधा, कर दो हमें माफ तुम, तू 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 तारा। चलिए, स्वागत है आपका एक बार फिर से स्पोकन इंग्लिश के 6वें क्लास में। मैं दीपक सर एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल केडी स्टडी बाय अंकित राजा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना ये क्लास अंकित शर्मा सर के निर्देशन में। केडी स्टडी बाय अंकित राजा, ये अंकित सर हैं और ये हैं राजा सर। ठीक है, राम लक्ष्मण की जोड़ी है ये पूरी की पूरी, इन्हीं के निर्देशन में सब कुछ चल रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास। तो आज जो है, जैसे मैंने पहले कहा था कि थोड़ा सा आपको कभी कभी ट्रांसलेशन सिखाएंगे गाने का। ठीक, तो आज जैसे हमने जो गाना गाया, तो जो गाना गाते हैं उसी का ट्रांसलेशन हम थोड़ा सा सिखा देते हैं कि थोड़ा सीख लो। कि तू 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 तारा, फंस गया दिल बेचारा। तो तू 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 तारा का इंग्लिश नहीं होगा वो आपका म्यूजिक है। हाँ, फंस गया दिल बेचारा, इसका इंग्लिश होगा जाने तमन्ना वादा है वादा, अब ना कहेंगे हम तुमको राधा, कर दो हमें माफ तुम। ओह ओह, फंस गया दिल बेचारा। तो दिल का इंग्लिश आपको पता है, दिल का इंग्लिश होता है हार्ट, अब बेचारा हो गया पुअर हार्ट, पुअर हार्ट। ठीक, तो हो जाएगा द पुअर हार्ट। फंस गया, इज स्टक, जाके स्टक कर गया। स्टक, जैसे ट्रैफिक में स्टक कर जाते हैं ना कई बार आप लोग, कि सर मैं ट्रैफिक में स्टक कर गया था इसलिए मैं लेट आया। आई वॉज स्टक इन ट्रैफिक, आई वॉज स्टक इन ट्रैफिक, ट्रैफिक में फंस गया था। उसी तरह कई बार आपका दिल बेचारा का जाके कहीं फंस जाता है, और जब फंस जाता है तो कहते हैं प्यार हो गया, और जब ब्रेकन होता है तो बोलते हैं क्या होता है, ब्रोकअप हो गया, है कि नहीं। ओके उसके बाद जाने तमन्ना वादा है वादा, जाने तमन्ना, जाने तमन्ना डार्लिंग को बोलते हैं, आपकी प्यारी डार्लिंग, जाने तमन्ना इसको बोलते हैं बिलव्ड। बिलव्ड, बिलव्ड का मतलब होता है जाने तमन्ना, महबूबा, प्रेमिका। सुन लो ध्यान से। ठीक, तो बिलव्ड, वादा है वादा, इट इज माई प्रॉमिस, इट इज माई प्रॉमिस, ये मेरा वादा है। अब ना कहेंगे हम तुमको राधा, अब ना कहेंगे, ना कहेंगे फ्यूचर सिंपल टेंस है, कौन नहीं कहेगा, हम। तो हम मतलब यहां पर मैं है, मैं अकेला हूं। ठीक, मैं अकेला, तुम्हारा प्रेमी आशिक, 10 लोग नहीं है, यानी सिर्फ मैं अकेले की बात कर रहा हूं। तो कई बार हम अपने आप को, मैं को हम भी बोलते हैं, तो यहां कहेंगे आई, नाउ, अब का इंग्लिश नाउ, और हमको इंग्लिश में हम यहां पर आई लिख देंगे। ना कहेंगे विल नॉट, विल, देखना ध्यान से, मैं यहां कुछ लिख रहा हूं, विल और नॉट, विल नॉट। कहेंगे तुमको राधा, मतलब कॉल यू राधा। अब समझना, यहां पे थोड़ा सा क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म करेंगे, क्योंकि जब भी हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ना कहेंगे, तो इन दोनों को जोड़ दिया जाता है। तो विल और नॉट जब जुड़ेगा तो वांट हो जाता है, विल और नॉट जुड़ेगा तो वांट, मैं नहीं जाऊंगा, आई वांट गो, मैं नहीं बताऊंगा, आई वांट टेल, मैं नहीं दूंगा, आई वांट गिव, मैं हेल्प नहीं करूंगा, आई वांट हेल्प, मैं कॉल नहीं करूंगा, आई वांट कॉल यू। ठीक, नाराज है तुमसे, तो विल प्लस नॉट जोड़ेंगे हम, तो ये बन जाएगा वांट, ये पूरा विल प्लस नॉट को जोड़ देंगे हम लोग, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे इसको, आई वांट। ये विल प्लस नॉट जुड़कर बना है शॉर्ट फॉर्म में, इसे बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म या कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म। इज प्लस नॉट इजंट, वाज प्लस नॉट वाजंट, आर प्लस नॉट आरंट, तो विल प्लस नॉट वांट होता है। नाउ आई वांट कॉल यू राधा, अब ना कहेंगे हम तुमको राधा, तोड़ो ना दिल हमारा, प्लीज डोंट ब्रेक माई हार्ट, ओ बेबी डोंट ब्रेक माई हार्ट, ओ बेबी, गाना सुना होगा आप लोगों ने, डोंट ब्रेक माई हार्ट, आई विल, माधुरी दीक्षित कहती है आई विल, मैं तोड़ूंगी, पक्का तोड़ूंगी, काहे नहीं तोड़ूंगी। तो डोंट ब्रेक माई हार्ट, तोड़ो ना, तोड़ो ना का हो गया डोंट ब्रेक,
मत तोड़ो, डोंट ब्रेक द डोर, डोंट ब्रेक द पेन, डोंट ब्रेक द हार्ट। किसका दिल? हमारा दिल, यानी कि मैं अपनी बात कर रहा हूं। डोंट ब्रेक माई हार्ट, डोंट ब्रेक माई हार्ट। एक गाना है उसमें जहां तक मुझे याद है माधुरी दीक्षित है और संजय कपूर है, तो उस फिल्म में गाना चलता है तो इंग्लिश में एक लास्ट में लाइन चलती होती है, डोंट ब्रेक माई हार्ट। तो उसके बाद माधुरी दीक्षित कहती है आई विल, आई विल। पता नहीं आपको आई विल सुनाई देता हो कि आई किल सुनाई देता होगा। आई विल, आई विल का मतलब मैं तोड़ूंगी। ठीक, आगे बढ़े, मजा आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है, दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है। रिश्ता, रिलेशनशिप, तो द रिलेशनशिप, द रिलेशनशिप किसका? दिल का, तो का लिखेंगे ऑफ हार्ट, द रिलेशनशिप ऑफ हार्ट। बहुत प्यारा है, बड़ा ही प्यारा। तो प्यारा होता है लवेबल, बहुत ही प्यारा को बोलते हैं अडोरेबल। तो है का इंग्लिश लिखेंगे इज, और बड़ा ही प्यारा का इंग्लिश लिखेंगे अडोरेबल। अडोरेबल, बड़ा ही प्यारा है। अडोरेबल मतलब बहुत ही प्यारा। अडोर करना, किसी को बहुत प्यार करना। अडोर एक वर्ब होता है, उसी वर्ब से अडोरेबल बनाया गया, अडोरेबल। द रिलेशनशिप ऑफ हार्ट इज अडोरेबल। दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है। आगे है, कितना पागल ये दिल हमारा है। कितना पागल, कितना पागल। अब पागल जो होता है ना, हम गिन नहीं सकते कि आदमी कितना पागल, एक पागल, दो पागल, तीन पागल, पांच पागल, गिन नहीं सकते। अनकाउंटेबल नाउन हो गया ये। तो उसमें क्या होता है कि हम हाउ मच यूज करते हैं। अगर जैसे पेन है, आप पेन गिन सकते हो। जैसे कि मान लो बैटरीज है, दिखाते हैं आपको। जैसे सपोज ये बैटरीज है, आप गिन सकते हो 1 2 3, तो इसको बोलेंगे हाउ मैनी, हाउ मैनी, आप काउंट कर सकते हो। लेकिन जैसे अगर बोलना हो कितना पानी, तो हम बोलते हैं हाउ मच वाटर। ठीक, कितना चीनी, हाउ मच शुगर। कितना मनी, हाउ मच मनी। कितना समय, हाउ मच टाइम। तो यहां पे लिख रहा है कितना पागल, तो कितना पागल हो, थोड़ा हो, बहुत हो, ज्यादा हो। तो यहां पर हाउ मच लिखेंगे, हाउ मच क्रेजी, हाउ मच। मैनी नहीं लिखेंगे, हाउ मच। क्या है पागल, तो लिखेंगे क्रेजी, हाउ मच क्रेजी। कौन है? ये दिल हमारा है, ये दिल हमारा। दिल हमारा का इंग्लिश हो जाएगा माई हार्ट इज। और ये वाला मार्क लगा देना, ये मार्क एक्सक्लामेटरी मार्क है। वो बताना चाहता है कि मेरा दिल कितना पागल है। तो जब किसी चीज को हम ऐसे एक्सप्लेन करते हैं ना, एक्सक्लेम करते हैं कितना, दैट्स कॉल, ये मार्क आता है। हिंदी हो या अंग्रेजी, दैट्स कॉल एक्सक्लेम किया जाता है। ठीक है, जैसे सपोज मान लो अगर आप रास्ते में खड़े हो और एक सुंदर सी टॉप क्लास की लड़की जा रही है, और आप नॉर्मल सेंटेंस बोल रहे हो, तो आप ऐसे बोलोगे कि लड़की बहुत सुंदर है, तो आप बोलोगे द गर्ल इज वेरी ब्यूटीफुल। लेकिन इसी को अगर एक्सप्रेशन में बोल रहे हो तो साउंड चेंज कर जाता है, ठीक, और स्टाइल चेंज कर जाता है। कई बार हम ऐसे बोलते हैं, मान लो कोई लड़की जा रही है, आदमी देखता है, अचानक एकदम से देखता है तो देखते रह जाता है, कितनी सुंदर है यार। ये जो साउंड चेंज हुआ ना हमारा, पहले हमने ऐसे बोला लड़की बहुत सुंदर है, लेकिन इसी सेंटेंस को अगर आप ऐसे बोल रहे हो, कितनी सुंदर है यार, साउंड चेंज, चेहरे का एक्सप्रेशन चेंज, स्ट्रक्चर चेंज। तो कितनी सुंदर पहले बोलोगे, तो जब कितनी सुंदर बोलोगे तब हम बोलते हैं हाउ ब्यूटीफुल शी इज, हाउ ब्यूटीफुल शी इज। तब ये मार्क आता है, एक्सक्लामेटरी मार्क। इस तरीके से आते हैं यहां पर, जिंदगी का मजा तो खट्टे में है। ये डायलॉग है हमारे फेवरेट विलन एक्टर गुलशन ग्रोवर का, कई फिल्मों में उन्होंने बोला है। एक फिल्म में मुझे याद है कि जिंदगी का मजा तो खट्टे में है, और खासकर हमारे जो गोलगप्पे होते हैं, पानी पूरी, वो खट्टे ही होते हैं और अच्छे लगते हैं। तो जिंदगी का मजा खट्टे में है। तो मजा का इंग्लिश होता है फन, मजा का इंग्लिश फन। द फन का इंग्लिश ऑफ, जिंदगी का इंग्लिश लाइफ, द फन ऑफ लाइफ है। क्या बात है, अभी भी है, यानी कि जिंदा हो, मजा आ रहा है। द फन ऑफ लाइफ इज किस में है?
मे का इंग्लिश इन, और खट्टा का इंग्लिश क्या होता है? सावर। द फन ऑफ लाइफ इज इन सावर। जिंदगी का मजा खट्टे में है। जिंदगी का मजा तो खट्टे में है, पूरी की पूरी मजे। गुलशन ग्रोवर। ओके चलिए, तो ये हमारा आज का सेशन था गाने का। फंस गया दिल बेचारा। चलिए, तो अब आप लोग को पता होगा कि नवरात्रि आ रही है, दशहरा आ रहा है। तो नवरात्रि और दशहरे में आप लोग रात को घूमने जाओगे, दशहरा मनाओगे। तो उसमें आप देखोगे बहुत सारे वर्ड होते हैं, जैसे पंडाल, देवी की मूर्ति, धर्म ग्रंथ, भजन, भंडारा। फेवरेट हम लोग का भंडारा। चप्पल चोरी हो जाए लेकिन भंडारा नहीं छूटना चाहिए, है कि नहीं? तो ये सारे वर्ड को इंग्लिश में क्या कहते हैं वो सिखाते हैं, सीखेंगे ध्यान से। देखिए लिखा हुआ है यहां पर देवी की मूर्ति। तो देवी की मूर्ति को बोला जाता है आइडल, ठीक है। पंडाल को इंग्लिश में बोलते हैं मार्की। क्यों? ये क्यों है, MARQEE, मार्की। राक्षस, डेमन। राक्षस मतलब होता है डेमन। भंडारा का मतलब होता है फीस्ट मतलब दावत। भंडारा मतलब फीस्ट। कई बार इसे रिलीजियस फीस्ट भी कहा जाता है, रिलीजियस फीस्ट, धार्मिक भंडारा। धर्म ग्रंथ का इंग्लिश होता है स्क्रिप्चर। धर्म ग्रंथ का इंग्लिश स्क्रिप्चर। जागरण, रात में जाग रहे हो तो विजिल, बिगिल नहीं, विजिल, ठीक। भजन का इंग्लिश होता है हिम। एन साइलेंट हो जाएगा, ये मैंने एक बार पढ़ाया था कि एन साथ में अगर आ जाए तो एन साइलेंट हो जाता है, ठीक। जैसे एक बार मैंने ऐसे पढ़ाया था आपको स्टार्टिंग में, डैम, दिस कॉल्ड डैम, नॉट एन, डैम। इसी तरह ये हिम है, हिम, HYM इज हिम। भजन को इंग्लिश में हिम बोलते हैं। कलावा आप लोग बांधते होंगे हाथ में, एक लाल रंग का जो धागा होता है, ठीक है, बांधा जाता है कलावा, ठीक। उसको बोलते हैं कलावा। इंग्लिश में बोलते हैं सैक्रेड मतलब होता है पवित्र। थ्रेड मतलब धागा, पवित्र धागा। इंग्लिश में बोलते हैं कलावा को पवित्र धागा। तो ये कुछ वर्ड हैं, इन्हें ध्यान रखना। तो देवी मूर्ति, आइडल, पंडाल, मार्की, राक्षस, डेमोन, भंडारा, फीस्ट, धर्म ग्रंथ स्क्रिप्चर, जागरण विजिल, भजन हिम, कलावा सैक्रेड, थ्रेड। तो ये नवरात्रे आ रहे हैं, इसलिए मैंने थोड़े 2-4 वर्ड बता दिए, याद रखिएगा, आप यूज कीजिएगा अपने वर्ड में, आपको बहुत ज्यादा जो है ये मजा आएगा। और अपने यार दोस्तों से आप पूछ सकते हो इनकी मीनिंग, उनसे आप ये वर्ड प्ले कर सकते हो, आपको ये याद रखने में आसानी होगी। अब इसके बाद जब दिवाली आएगी तो दिवाली के वर्ड सिखाएंगे, ठीक है। नया साल आएगा तो नया साल के वर्ड सिखाएंगे, क्रिसमस आएगा तो क्रिसमस के वर्ड सिखाएंगे आपको हम। चलिए, तो ये तो हो गया आप लोग का वर्ड मीनिंग और गाना। अब आते हैं हमारा जो स्पोकन पार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, आर्टिकल्स थोड़ा सा सिखाते हैं आप लोगों को। आर्टिकल्स में हम आज पढ़ेंगे ए और एन। हम सीखेंगे ए और एन, ठीक है। AN सीखते हैं। चलिए, तो अब शुरू करते हैं हम लोग अपना स्पोकन पार्ट में हम लोग अभी सीखने वाले हैं आर्टिकल्स में AN लगाना, ठीक है। AN कैसे लगाते हैं? तो देखिए, बचपन से आपने जो तरीका सीखा है, अगर उस तरीके से इसको भरा जाए तो आप सीधे गलत भरोगे। आप क्या भरोगे? आप देखोगे अगर कोई अक्षर, सुनना ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप देखोगे अगर कोई अक्षर लिख रहा हूं, ये वर्ड अक्षर, अगर कोई अक्षर AEIO और U से शुरू हो तो आप N लगाएंगे, ऐसे ही करेंगे ना आप। और अगर इनके अलावा किसी और से शुरू हो तो आप A लगाएंगे। तो चलो पहले एक बार इसको ट्राई कर लेते हैं। तो O और O है तो यहां पे क्या आना चाहिए? N, और यहां भी N। LFF है तो उस नियम के हिसाब से यहां पांचों में A आना चाहिए, ठीक। चलिए आगे बढ़ के देखते हैं। जो नियम आपने पढ़ा है उस नियम से किया जाए तो SMB, ये तीनों में यहां पर आपका A आना चाहिए, ठीक है। ये E और UO, तो यहां पर चारों में आपका N आना चाहिए, ठीक। अगर हमने ये क्या देखा? अक्षर देखा। क्या देखा? अक्षर। हमने जस्ट पहला अक्षर देखा, ठीक, और हमने ये फिल कर दिया। पर समस्या ये है कि ये गलत है। इसमें से आपका कितना भरा? लगभग आपने 12 में से 10 गलत है। 1-2 गलत नहीं है, 9-10 गलत है, सीधे गलत है।
आपने अगर ए एन भरना है तो अक्षर नहीं देखना है, आपने चेक करना है साउंड। साउंड का मतलब होता है आवाज, आपने आवाज चेक करना है। और इसमें सबसे ज्यादा हेल्प करेगा आपको हमारी हिंदी भाषा। हमारी हिंदी भाषा में जो हमारा क ख ग होता है उसे कॉन्सोनेंट बोलते हैं, और कॉन्सोनेंट के साथ ए लगेगा, ये सच है, लेकिन साउंड चेक करेंगे। इसी तरह अ आ ए ई उ ऊ, छोटा ऊ बड़ा ऊ जो होता है, इसे हिंदी में बोलते हैं स्वर। स्वर को इंग्लिश में बोलते हैं वॉवेल। तो वॉवेल होगा तो एन लगेगा, ये सच है, लेकिन हम साउंड चेक करेंगे, अक्षर नहीं। अब साउंड कैसे चेक करेंगे ये समझना, ठीक है। जैसे साउंड चेक करेंगे तो हमें पहले साउंड से मतलब है, ये चीज थोड़ा ध्यान देना। आवाज तो चेक करेंगे ही, लेकिन पहला आवाज क्या निकल रहा है, क ख ग घ में से है कि अ आ ई में से है, पहला आवाज साउंड चेक करेंगे। अब करते हैं, यहां पर देखो, यहां भी ओ है, यहां भी ओ है, लेकिन जब इसे हम बोलते हैं तो बोलते हैं आउल, और इसे बोलते हैं तो बोलते हैं 1 रुपी नोट। तो ये जो ओ है ये व का आवाज दे रहा है, यहां पे ध्यान देना, व का। और ये जो ओ है ये अ का आवाज दे रहा है, अ का, आउल बन रहा है। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अगर हम अक्षर देखते हैं तो दोनों में एन आना चाहिए, लेकिन सही रूल से देखा जाए तो यहां पर ये गलत है। हम आवाज चेक करेंगे तो यहां पे ओ एन ई 1 मिलकर 1 बना तो पहला निकला व, और यहां पे ओ डब्ल्यू एल मिलकर आउल बना तो पहला निकला अ। तो ये जो अ है यहां पर है, देखो ध्यान से, अ क्या है यहां पर, वॉवेल साउंड, तो क्या आएगा, एन। तो यहां तो एन आएगा, अब सुनना ध्यान से, लेकिन यहां एन नहीं आ सकता, क्योंकि पहला अक्षर क्या निकला हमारा, व, और व इसमें आता है क ख ग में, यर लव, यर लव, यर लव आता है, तो हम यहां पर ए लगाएंगे, ठीक है। यहां आएगा ए, यहां पे एन नहीं। इसी तरह इसको पढ़िए, ये क्या लिखा है, एल एल बी। तो जब हम इसे प्रोनाउंस करते हैं तो एल एल बी, तो पहला अक्षर हमें इससे मतलब है, बाकी से भाड़ में जाए, ये भी भाड़ में जाए, ये भी भाड़ में जाए, मतलब ही नहीं है, ये भी भाड़ में जाए, बस ये पहला, सिर्फ पहले से मतलब है। पहला क्या निकला, ये ए कहां पर है आपका, यहां है, क्या है ये, वॉवेल साउंड, क्या लगेगा, एन, रियल में यहां एन आएगा। तो साउंड चेक करने पे हमें पता लगा कि यहां एन आएगा, अक्षर चेक करने पे पता लगा ए आएगा। तो अक्षर नहीं चेक करेंगे, साउंड चेक करेंगे, अक्षर से भरेंगे तो ये गलत हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, अगर मैं इसी चीज को यहां से ओमिट कर दूं, ए, यहां भी ओमिट कर दूं ए, तो क्या बना, ये एल एल बी है कि लल्ला बी है, देखो यहां पे, ये जो है आपका, यहां पे ल बचा था, तो ये ल बी लिखा है, लाला बी। तो ये लाला बी है कि एल एल बी है, लाला बी नहीं है, ये क्या है, एल एल बी। यानी जब इसे हम बोलते हैं तो पहला मुंह से साउंड ए निकलता है, क्या निकलता है, ए। तो एल एल बी है, तो हम जब बोलेंगे इसे तो हम ऐसे बोलेंगे एल एल, तो एल से ये पहला साउंड ए निकला, ए के कारण यहां पर ये क्या हो गया, वॉवेल साउंड, तो क्या आ जाएगा यहां पर, एन आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह यहां पर ये एफ अक्षर देख के भरा तो ए आया, लेकिन साउंड चेक करेंगे, यहां पे एफ का मतलब है एफओ, तो ये निकला ए, तो यहां से ए निकला, तो ए के कारण यहां क्या आएगा, एन आएगा। और ये एफ का फुल फॉर्म मैंने लिखा है, एफ से हो गया फॉरेस्ट और ओ से हो गया ऑफिसर, फॉरेस्ट ऑफिसर। तो जब आप फॉरेस्ट ऑफिसर लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, फॉरेस्ट ऑफिसर, बाकी से मतलब ही नहीं, ये रेस्ट से भी मतलब नहीं, सिर्फ पहला ये फ निकला, पहला क्या निकला, फ। तो फ जो है वो क ख ग में आता है, इसमें आता है, और ये जो है कॉन्सोनेंट साउंड है, तो क्या होगा, ए, तो यहां पर हो जाएगा ए। तो देखिए ध्यान से, यहां भी एफ, यहां भी एफ, लेकिन एक बार ए लगेगा, एक बार एन लगेगा, अलग अलग आर्टिकल लग रहा है, यहां ओ, एक बार एन लग रहा है, एक बार ए लग रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि साउंड चेंज कर जा रहा है, साउंड चेंज तो ए और एन चेंज। उस हिसाब से आपका अगर अक्षर देख के हम ये भरते हैं तो आपका ये गलत हो जाता है। इसी तरह आते हैं आगे, जब हम आगे चेक करते हैं यहां पर, तो एस पी, एम ए, बी ए, यूरोपियन, तो एस पी में यहां पर क्या निकला, एस पी में यहां पर ये क्या निकला, ए, तो ए में क्या हो जाएगा यहां पर, एन।
एम में एम ए, तो ये क्या निकला ए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर एन। बी ए, पहले बी ए का क्या निकला ब क ख ग घ में आता है तो ए। यूरोपियन है ये, यूरोपियन, तो यूरोपियन में ये पहला क्या निकला य अलावा क ख ग घ में तो ए आएगा। इसी तरह यहाँ भी यू, यहाँ भी यू, लेकिन इस यू को हम बोल रहे हैं यू एफ ओ, य निकला, य अलावा क ख ग घ में आता है तो ए लगेगा। इसी का फुल फॉर्म अनआइडेंटिफाइंग फ्लाइंग ऑब्जेक्ट होता है तो एन लगाते हैं। ओके, अब इसको देखो, यूनिफॉर्म क्या लिखा है यहाँ पर यूनिफॉर्म, तो ये भी यू जो है य का साउंड दे रहा है, कौन सा साउंड य का, य और अलावा क ख ग में आता है तो ए लगेगा। इसी तरह ओ जो है क्या है वन आइड मैन, एक आंख वाला आदमी, तो पीछे से मतलब ही नहीं, सिर्फ इससे वन में भी सिर्फ पहले से मतलब व का आवाज, तो ओ जो है व का साउंड दे रहा है य और अलावा में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये ए। तो ये सब वॉवेल ही है, ओ यू ई, लेकिन चारों में ए लगा रहे हैं, एन नहीं आ रहा। तो आप देख सकते हो अगर अक्षर देख के भरते हो तो सीधे सीधे गलत आएगा, ए अक्षर देखते हैं तो एन आएगा, ए अक्षर देखते हैं तो एन। तो कहने का मतलब है अक्षर नहीं देखेंगे, आवाज देखेंगे, और आवाज में हम पहला आवाज चेक करेंगे, पहला आवाज क्या है, उस हिसाब से हम अपना ए और एन लगाएंगे। ठीक, अगर आपने अक्षर देख के लगाया तो सीधे गलत, एकदम गलत हो जाता है। ठीक है, साउंड चेक कीजिए, साउंड कैसे है। ठीक, तो ये था आपका आज का आर्टिकल्स का क्लास, ए एन पर क्लास था, और इसमें जो है आपकी हिंदी भाषा सबसे ज्यादा हेल्प करती है। हम अक्षर में पहला अक्षर देखते हैं, तो हमने अक्षर नहीं देखना है, पहला आवाज देखना है। ठीक, तो LLB नहीं होता है, जैसे यहाँ पर LLB होता है, LLB नहीं होता, ये FO है, अगर ए हटा दो तो फौ बन जाएगा, क्या बन जाएगा ये फौ, तो ये फौ नहीं है FO है, यानी पहला साउंड ए है। ठीक, चलिए, तो आज के लिए हमारा ये इतना ही क्लास है, इतना हमने सीखा। आपको कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हम लोग का अभी तक वॉच आवर 4000 घंटा नहीं हुआ है, हम लोग लाइव क्लास नहीं दे पा रहे हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब कीजिए, फैलाइए, ताकि हम लाइव क्लास दें, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी क्लासेज इस पर चले, हर टाइप की क्लास आएगी आपकी। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तू तारा तोड़ो ना दिल बेचारा।